नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो मैंने अभी एक दो दिन पहले ही शेयर किया था आपसे कि यह जर्नी एक सच्ची प्रेम कहानी है और इस जर्नी में अब मैं आपको एक एक हिस्से से वाकिफ करवाना चाहती हूँ। पूरा गाइडेंस, सारे अनुभव धीरे धीरे करके मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज हम शेयर करते हैं इस जर्नी को बेहतर तरीके से जीने के लिए और कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी 3 दैवी गुणों की। मैं इस जर्नी में, इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी वह कौन से 3 दैवीय गुण हैं जो इस जर्नी को कंप्लीट करा सकते हैं, आपकी नैया पार करा सकते हैं। थ्रू आउट इस जर्नी में जब से आप चले हैं, शुरू हुआ है आपका सफ़र, उस दिन से लेकर आज तक, यानी कि इस जर्नी को कंप्लीट करने तक, परमानेंट हार्मोनियस 3D यूनियन में आने तक, ये 3 गुण की आवश्यकता पड़ेगी। हर कदम, हर समय आपको इस 3 गुण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 गुण कौन से हैं जो थ्रू आउट जर्नी आपके लिए ज़रूरी होंगे? पहला गुण, संपूर्ण प्रेम। और जहाँ प्रेम आता है वहाँ समर्पण बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर आप संपूर्ण प्रेम में हैं, अगर आप प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ वो अलग प्रेम है। जो प्रेम हम समझ पाते हैं, जो हमें दुखी करता है, दुख होता है इस जर्नी में हमें जिस बात से, वो माया है, वह प्रेम नहीं है। मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ वो प्रेम बहुत गहरा है। यानी कि प्रेम सबसे पहले देना सिखाता है, पाना नहीं, लेना नहीं। तो जब आपके अंदर वो प्रेम प्रकट होता है तो समर्पण आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आने लगता है, क्योंकि प्रेम और समर्पण एक ही सिक्के के 2 बाजू हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो मीरा को देखिए। मीरा ने किस तरीके से श्री कृष्ण के भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया था। जहाँ 2 व्यक्तित्व रहे ही नहीं, कृष्ण और मीरा कभी अलग हुए ही नहीं, अलग रहे ही नहीं। प्रेम इतना उत्कृष्ट था कि जहाँ पे 2 से 1 हो चुके थे। मीरा के लिए कृष्ण का पाना कोई सपना नहीं था। मीरा के लिए कृष्ण का दर्शन करना या उसके सामने आना, जैसे कृष्ण उसे प्रकट हो जाए, उसे दर्शन दे दे, उसकी भक्ति को पहचान ले, उसके प्यार को स्वीकार कर ले, मीरा के लिए यह कोई 2 घटनाएं नहीं थी। कृष्ण और मीरा कभी 2 नहीं थे, वो एक ही थे। मीरा की भक्ति, मीरा का प्रेम, वो उत्कृष्ट सीमाएं थी। और इसी तरीके से कृष्ण और राधा की बात करते हैं, जहाँ पे राधा और कृष्ण कभी अलग हुए ही नहीं, कभी अलग थे भी नहीं। राधा और कृष्ण हमेशा एक ही थे। कृष्ण चाहे रुक्मिणी के साथ रहे, राधा चाहे किसी और के साथ रही, पर आज भी युगों युगों के बाद भी नाम तो राधा कृष्ण का ही लिया जा रहा है। तो ये प्रेम की कौन सी उत्कृष्ट सीमा है जहाँ पे 2 नहीं रहकर आप एक हो जाते हो, और जहाँ पे पूर्ण रूप से आप अपने प्रेम को समर्पित हो जाते हो। आप दोनों के बीच में एक रिश्ता है, वो है प्रेम का। और आपको उस व्यक्ति को समर्पित नहीं होना है, किसी और को समर्पित नहीं होना है, आपको समर्पित होना है। आप दोनों के बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम को समर्पण करना है। मैं इस प्रेम को समर्पित होती हूँ, इस प्रेम को मैं झुकती हूँ, नमन करती हूँ। इस प्रेम के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे जितने भी अज्ञान को दूर करना पड़े, जितने भी साहसपूर्ण कार्य करने पड़े, या जितना भी मुझे जीवन में आगे बढ़ना पड़े, मैं इस प्रेम के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। जो भी चाहते हैं, जो भी माया के स्वरूप है, जो ईश्वर चाहते हैं कि मैं छोड़ूं, वो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। जब आप प्रेम को समर्पित होते हैं तभी पूर्ण समर्पण आ पाता है और ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती है। वरना शुरुआती दौर से ही आप संघर्ष में होते हैं। इतना संघर्ष की हर घड़ी डाउट चलते हैं आपके अंदर, हर घड़ी आपके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि आप किस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो, आप किस व्यक्ति को चाह रहे हो, जिसे ना आपकी पड़ी है, जो ना आपसे बात करना चाहता है, जो ना आपकी रिस्पेक्ट कर सकता है, जो ना आपको कमिटमेंट दे रहा है,
या और भी बहुत सी चीजें जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, डिफरेंस ऑफ एक्ट है। तो हर जगह आप ये नहीं समझ पाते हो, डाउट में रहते हो कि इतनी तीव्रता किसी के लिए क्यों, जबकि वो आपके काबिल ही नहीं है, या आपको समझ नहीं पा रहा है, या आपको वो प्यार जो आपको चाहिए वो दे ही नहीं पा रहा है। तो ये डाउट से हटकर सबसे पहले आपको अपने आप से एक वादा करना कि अगर मैं किसी को भुला नहीं पा रही हूँ, अगर कुछ कोई व्यक्ति 24 घंटे मेरे रगों में दौड़ रहा है, किसी की छवि मेरे अंदर है, तो मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं किसी पागलपन में नहीं हूँ, पर मैं प्रेम में हूँ। वो ऐसा प्रेम जिसे आज तक मैं ही नहीं जानती। तो आओ पहले मैं इस प्रेम को जान लूं। चलो इस प्रेम को जानना शुरू करूं, मैं अपने आप को जानना शुरू करूं। उसके लिए चाहिएगा समर्पण। तो पहला जो दैवीय गुण है जो साथ में समर्पण को लेकर आता है वो है प्रेम। दूसरा दैवीय गुण इस जर्नी में आपको शुरू से अंत तक चाहिएगा वो है विश्वास। आपका विश्वास एक हिमालय के पहाड़ जितना बड़ा होना पड़ेगा, इतना बड़ा, आपका विश्वास इतना ऊंचा कि धरती से आसमान को छू पाए, हिमालय के पहाड़ की तरह बड़ा हो, इतना बड़ा विश्वास। चाहे हजारों चीजें आपके सामने ऐसी आए कि वो बताए कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं ही हो सकता है, या फिर कोई और आके आपको लालायित कर ले, कुछ लुभावनी ऑफर दे दें, या फिर कुछ क्षणिक टेम्परेरी एंजॉयमेंट में ले जाए, पर अगर आपका विश्वास पहाड़ जितना ऊंचा हो, इतना मजबूत हो, इतना गहरा हो, तो समझ लीजिए कोई भी चीज आपको डिगा नहीं सकती है। इस जर्नी में टिके रहने के लिए और सतत आगे बढ़ने के लिए दूसरा दैवीय गुण चाहिए विश्वास। समझ लो ये कोई खाने का खेल नहीं है, ना ही कच्चे कुच्चे लोगों का खेल है। मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति ही इस जर्नी को पार कर सकते हैं, और मजबूत मनोबल आपके विश्वास नाम के गुण से ही आता है। आपको 3D लाइफ में बाह्य रूप में चाहे कितने भी डिसएडवांटेजेस दिखें, आपको कितने भी दर्द भरे परिस्थितियों का सामना करना पड़े, दर्द भरे टास्क आपको दिए जाए, या चाहे कुछ भी हो, आपसे कितने बदलाव मांगे जाए, कुछ भी हो, सब कुछ छूटता जा रहा हो, आपके पुराने दोस्त, आपका पुराना परिवार, सारे पुराने कार्य या बड़े से बड़ी चीज आपके जीवन में नुकसान ला रही हो, जैसे भी हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, पर आपका विश्वास अडिग होना चाहिए कि हर घड़ी हर क्षण मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और ये विश्वास कहाँ से आता है? सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर आप विश्वास करना चाहोगे तो विश्वास नहीं आएगा, सिर्फ मन मनाने की बात हो जाएगी और अंदर की आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि आप पूर्ण विश्वास अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये विश्वास जब ना आ रहा हो तो आपके लिए एक सीख है, एक उपाय मैं बताती हूँ। कभी अपने साथ अकेले में आंखें बंद करके बैठो और सच्चाई जानना शुरू कर दो कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, बाहर से जो गया, आपके साथ बाहर से जो हुआ, जितना आप रोए, किसी ने आपका बहुत बुरा किया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको इंसल्ट किया, आपको रिजेक्ट किया, आपको नकार दिया, आपको नहीं समझा, आपसे झगड़ा किया, जो कुछ भी हुआ हो, पर आपका दिल गवाही देगा कि कुछ तो आपने गहराई से महसूस किया है। और इस जर्नी की शुरू होने के बाद आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं चल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर पा रहा, आपके अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है, पर आपकी आत्मा की उन्नति तो जरूर हो रही है उसके आने के बाद। तो जब अकेले में बैठकर एक एक घटनाओं का आप निरीक्षण करना शुरू करोगे तो आपको तुरंत ही पता लगने लगेगा कि कुछ बदलाव तो आए हैं, और आपकी आत्मा गवाही देगी कि नहीं, सच में आगे बढ़ रही है। भले भौतिक रूप से शायद हो सकता है कि आप पीछे रह चुके हों, कुछ नुकसान किए हों, आप बहुत रोए हों, आपने बहुत सहा हो, पर आध्यात्मिक रूप से और रियल मैनर में आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे। ये एविडेंस है विश्वास को बढ़ाने के लिए। और एक बार अगर आपकी आत्मा आपको बता देती है कि नहीं यही सच है, मेरे इंट्यूशन बढ़ रहे हैं, मेरी आत्मा विकसित हो रही है,
मेरी विजडम बड़ी हो रही है, क्लियर हो रही है, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रही हूँ, कुछ तो मुझ में बदलाव आए हैं, कुछ तो मैं बेहतर समझने लगी हूँ। अगर ऐसी चीज़ आपको पता चले तो मान लीजिए आपका विश्वास यहाँ पे बड़ा हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए, एक पहाड़ जितना बड़ा। ये पहाड़ इतना बड़ा हो सकता है कि दूर से अगर हम देखते हैं तो लगता है ये पहाड़ जमीन पे है पर ऊपर आसमान को छू रहा है, और बादल उस पहाड़ की टोच पर से जा रहे हैं। तो बादल स्वयं नीचे आते हैं उस पहाड़ की टॉप को टच करने के लिए। आपका विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि ऊपर से सारे एंजल्स, सारे देवदूत, सारे संत, असेंडेड मास्टर्स सभी आपकी मदद के लिए आ जाए। इतना बड़ा विश्वास। कोई बड़ी मांग नहीं कर रही हूँ, बड़ी सामान्य चीज है ये। यही आपका असली स्वरूप है, ये आपका दैवीय गुण है, अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए। और तीसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा, पहला प्रेम, प्रेम के साथ समर्पण बाय डिफॉल्ट आएगा। दूसरा विश्वास, पहाड़ जैसा बड़ा विश्वास। और तीसरा दैवीय गुण जो है साहस। अगर ये तीसरा गुण ना होना तो आप पहले और दूसरे गुण को मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे। तो तीसरा गुण है साहस, यानी कि हर वो परिस्थिति जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, हर परिस्थिति में हम टूटते हैं। हर न्यू मून और फुल मून की साइकिल पे हम बड़े बुरे तरीके से पोष करते हैं, यानी कि कुछ पुराना छूटता जाता है और कुछ ही समय में फिर नया स्वरूप हमारा प्रकट होता जाता है। जैसे एक सांप अपने शरीर को बार बार छोड़ता है, साल में एक बार अपने ऊपर की त्वचा को छोड़ देता है, इसी तरीके से हर न्यू मून और फुल मून की साइकिल पे हम कुछ ऊपर के ऐसे लेयर्स जो कि हमें सब नहीं करते हैं, हम उन मोटी चमड़ियों को छोड़ते जाते हैं। तो इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, और आपकी सोल इस न्यू मून और फुल मून की साइकिल पर कुछ नए लेसन्स लर्न करती है और आगे बढ़ती है। अगर ये साहस ना हो तो इस जर्नी से आप थक जाएंगे, पक जाएंगे, और आप बीच में ही कहेंगे मुझे नहीं रहना है, ये कैसी जर्नी है, ये सब बकवास है, मैं इन सबको नहीं मानती हूँ और मुझे इससे भागना है, छोड़ना है, इससे छूटकर कुछ अपना सामान्य जीवन जीना है। बहुत से लोग जिनकी काउंसलिंग्स आती हैं, जिनसे हम बात करते हैं, तो उनका पूरा ध्यान अपने ऊपर ना रहकर अपने काउंटर पार्ट पर रहता है। वो चाहते हैं कि वो सिचुएशंस को कंट्रोल करें, वो चाहते हैं कि अपने पार्टनर को पकड़ के रखें, वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन का फेस आए ही ना, वो चाहते हैं कि वो जैसा सामान्य जीवन दूसरे व्यक्तियों के साथ जीते हैं वैसा ही जीवन इस जर्नी में अपने काउंटर पार्ट के साथ जिए। पर मित्रों, जब तक आपके अंदर ये 3 दैवीय गुण नहीं होंगे, यानी कि समर्पण, प्रेम के साथ का समर्पण नहीं आएगा, तब तक समझ लीजिए विश्वास नहीं आएगा, साहस नहीं आएगा, और ये 3 नहीं होगा तो आप डिवाइन की विल को कभी समझ नहीं पाएंगे। और मित्रों, डिवाइन की विल में ही, ईश्वर की मर्जी में ही आपकी मर्जी और आपकी भलाई छुपी होती है। गीता में कृष्ण ने कहा है, तू कर वही जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। ज्ञान की ये बातें हम सुनते तो बहुत हैं, पर इसे जब आत्मसात करने की बात आती है या अपने व्यवहार में लाने की बात आती है तो हम उसे नहीं ला पाते हैं। तो ये बातें हमने सुनी जरूर है ना, पर जब ये बात आती है कि सरेंडर करो, खुद को समर्पित करो, समझो ईश्वर की मर्जी क्या है, ईश्वर की विल क्या है, उस समय पे हम पकड़ रखते हैं, स्टीयरिंग हमें अपने हाथ में रखना होता है। तो कृष्ण कहते हैं, तू कर वही जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। बड़ी सुंदर बात है, इस जर्नी का पूरा सार इस सेंटेंस में है। जैसा चाहते हैं ईश्वर, ईश्वर यानी आपकी हायर सेल्फ की बात कर रही हूं मैं, आपकी हायर सेल्फ जो कारण जगत में बैठी है, जिसने आपको इस धरती पे मैनिफेस्ट किया है, और जो परम ईश्वर है उसके एक अंश के रूप में आपकी हायर सेल्फ होती है। यानी कि आप ईश्वर से अलग नहीं हो, आपकी हायर सेल्फ आपसे अलग नहीं है। वो एक ही निराकार परमात्मा के निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप तक का सफर है। यानी कि वो परम ईश्वर, वहां से आपकी हायर सेल्फ तक का सफर, और हायर सेल्फ से आपका मैनिफेस्टेशन साकार रूप में इस शरीर में। तो हम सब एक ही हैं।
तो वो चाहते हैं कि मैं जैसा चाहता हूँ, तेरी समझ उतनी नहीं है, तो बड़ा पिक्चर नहीं देख पाता है। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तू करता जा, तू जो चाहता है वो मुझे पता है, मुझे तुझसे बेहतर पता है तेरे लिए क्या काम का है, तेरे लिए क्या ज़रूरी है। तू जो चाहता है वो मैं करूँगा। और यकीन मानो ये जर्नी इसी तरीके से चलती जाती है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन जब युद्ध करने के लिए बड़ा पीछे हट कर रहा था, उसे लग रहा था कि क्या करूं, इस राज्य का, इस सारी संपत्ति का, अपने ही पितरों को मारकर, अपने ही पूर्वजों को मारकर, अपने ही प्रिय जनों को मारकर मैं राज्य का क्या करूंगा, मुझे ऐसा कोई लोभ नहीं है। और उसी समय पे श्री कृष्ण ने डरे हुए अर्जुन का रथ में सारथी बनना चुना था, उनका रथ संभाला था। ये रूपक हमें क्या सलाह देता है, क्या सीख देता है? इस जर्नी में आप डरे हुए हो, आपको लगता है क्या फायदा, जिससे आप प्यार करते हो वही आपको ना मिले तो ये इनर वर्क करके क्या फायदा, लोगों को सेवा करके क्या फायदा, कितनी भी प्रॉस्पेरिटी मिल जाए उसके साथ जी कर क्या फायदा। अगर आपको विंग्स मिल जाती है, यानी कि आप सोल लेवल पे और बेहतर हो जाते हो, तो ऐसी समृद्धि का भी क्या फायदा, जिससे आप प्यार करते हो वही आपके साथ ना हो। जब आप अकेले हो तो कोई कंधा देने वाला ना हो, कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला ना हो, तो क्या फायदा है ऐसे में। पर मित्रों, समझ लीजिए कि अगर आप अपने इस जीवन के रथ का सारथी कृष्ण को बना लेते हो, अपनी हायर सेल्फ को या ईश्वर को बना लेते हैं, अब जिसे भी मानते हैं उसे बना लेते हैं, तो समझ लीजिए वो आपको सारे महानतम गूढ़ रहस्य को समझा देंगे। राज्य तो अर्जुन भी नहीं चाहता था, अपने प्रियजनों को मारकर राज करना तो वो भी नहीं चाहता था, पर ये एक धर्म युद्ध था, है ना, और कर्म युद्ध था। इसी तरीके से यह जर्नी एक धर्म युद्ध और कर्म युद्ध है। आपको कर्म करना सीखना होगा, आपको धर्म के साथ जुड़ना सीखना होगा, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना सीखना होगा, मानवता से आपको अपना नाता जोड़ना होगा। और ये जर्नी आपको ये सिखा के जाती है, आप जो चाहेंगे वो तो आपको मिलने ही वाला है। अर्जुन को क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था? नहीं, अर्जुन को चाहिए थे कृष्ण, श्री कृष्ण। और आप यकीन मान सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ थामे हुए थे, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। जिसका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हो, उसकी पराजय कैसे हो सकती है? तो इस जीवन में आपको क्या चाहिए? ये पैसा चाहिए, फेम चाहिए? नहीं ना, आपको प्रेम चाहिए। और जो आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगा, मौजूद होगा, पर आप सिर्फ इतना देख पाते हैं। अर्जुन को ईश्वर चाहिए था, और प्रेम ईश्वर ही है, ईश्वर प्रेम ही है। ईश्वर में और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही व्याख्या है, एक ही शब्द है, एक ही अनुभूति है, एक ही स्वरूप है। ओनली लव इज रियल। मेरी बातें बड़ी गहरी होती हैं, अगर आप इन बातों को गहराई से समझे तो इसके 4 अर्थ निकलेंगे, अलग अलग एंगल से निकलेंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो समझिए, इस जर्नी को पूरा करने के लिए 3 दैवीय गुणों की जरूरत है। वो है प्रेम, प्रेम के साथ समर्पण बाय डिफॉल्ट आएगा। दूसरा गुण है विश्वास, पहाड़ जैसा बड़ा विश्वास। और तीसरा गुण है साहस, अज्ञात में समर्पण करने का, अज्ञात में कदम रखने का, अननोन में पैर रखने का साहस। मेरी जर्नी मुझे कहाँ ले जा रही है, मेरा जीवन मुझे कहाँ ले जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। कभी मुझे मेरा पार्टनर, मेरा प्रेम, मेरी खोई हुई चीज़ें या मेरे लव्ड वंस, मेरा परिवार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। पर मैं ईश्वर के साथ प्रेम में एकरूप हूँ, मैं ईश्वर पे समर्पण करती हूँ, ईश्वर के साथ, ईश्वर के अस्तित्व में समर्पण करती हूँ। और मैं वो साहस रखती हूँ कि अगर मुझे ऊपर से कूदने को कहा जाए, अगर ईश्वर कहे कि कूद जा, तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि नीचे मुझे ईश्वर अपनी गोद सवारे थामे हुए हैं, वो मुझे थाम ही लेंगे। उन्होंने अपनी बाहें, अपनी गोद फैला के रखी हैं। तो ये साहस चाहिए अननोन में पैर रखने का। ये 3 दैवीय गुण होंगे तो आपकी ये जर्नी बड़ी आसानी से आगे बढ़ेगी।
और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो समय समय पर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। इस लेसन को हो सके तो आप अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में उतारिए। जो चीज़ समझ में आई है उसको प्रैक्टिस में लाइए। और अगर मेरी बातों को आप समझ पाए, मेरे दिए हुए लेसन को आप प्रैक्टिस कर पाए, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि उसी स्टेप से चलते चलते आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। चेक करिए आज के दिन में। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, सिर्फ कानों को अच्छा लगे, बौद्धिक स्तर पे आपको लगे कि हाँ आप कुछ ढूंढ रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हैं, उस तरीके से मत सुनिए। इस विषय को अच्छे से आत्मसात करिए, अंदर गहराई से उतरिए इसमें। और जब आपको ये दिल को छू जाए, आपको समझ में आ जाए कि मैं सही कह रही हूँ, तो उन विषयों की प्रैक्टिस करनी है। इस गुणों को आपके अंदर प्रकट करना है, उसको मास्टर करना है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आपके सामने पर्दा लाया जाए, अंधेरा बना दिया जाए, कोई एक एविडेंस ना मिले, कोई एक आपको संकेत ना मिले कि आप इस जर्नी का हिस्सा है, वही आपका ट्वीन है या नहीं, या फिर इस जर्नी में आप आगे चल के एक होंगे कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, वही मैटर करता है। आप अगर महसूस करते हो कि आप एक होंगे तो एक होंगे। आप अगर महसूस करते हो कि आप एक होने के लिए बने हो, तो आप एक होने के लिए बने हो। अगर आप महसूस करते हो कि आपका वही काउंटर पार्ट है जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप मानते हो, तो वही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है या बाहर से कोई संकेत मिलते हैं कि नहीं। और एक दिन आपका ये पहाड़ जैसा विश्वास, आपका ये धैर्य, साहस और आपका ये अनकंडीशनल लव, आपने जो माना है उसको सच साबित कर देगा। और उस दिन आपको ये सब जादू ही लगेगा। और हकीकत में ये जादू नहीं है, ये आप ही के दैवीय गुणों का नतीजा है। तो मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।